बेरोजगारी की समस्या, भ्रष्टाचार की समस्या, महंगाई की समस्या से ध्यान हटाने के लिए वन नेशन वन इलेक्शन की बात ले आए। बीजेपी इस तरीके से प्रचार कर रही है कि जो है ये विपक्ष जो है ये अड़ंगे डालता है, ये करने नहीं देता है। तुम्हें पता है कि तुम एक झूठे प्रधानमंत्री हो, तो कहाँ है 15 लाख 2 करोड़ नौकरियाँ, कहाँ है? ये जो तुम्हारे जितने वादे थे वो कहाँ है? नमस्कार, आप देख रहे हैं सी न्यूज़ भारत। मैं कनक मिश्रा आप सभी के सामने। वन नेशन वन इलेक्शन चर्चा का विषय आजकल बना हुआ है। सियासी गलियारों में हड़कंप मची हुई है। ऐसे में वन नेशन वन इलेक्शन को मोदी कैबिनेट से भी मंजूरी मिल गई है, लेकिन वन नेशन वन इलेक्शन के लिए संविधान में संशोधन करना पड़ेगा और सभी राज्यों से मंजूरी भी लेनी पड़ेगी। तो ऐसे में अपनी जनता से पूछेंगे कि उनकी क्या राय है वन नेशन वन इलेक्शन पे। क्या नाम है आपका? मनोज तिवारी। ये बताइए कि वन नेशन वन इलेक्शन पे आप क्या सोचते हैं? वन नेशन वन इलेक्शंस नो डाउट अच्छी चीज़ है, लेकिन अगर एक साथ कराया जा रहा है तो हर स्टेट की जाति व्यवस्था, हर स्टेट की भाषा, हर स्टेट का रहन सहन सब अलग टाइप का है। या तो मोदी जी 29 का कार्यकाल ख़त्म कर दें और सारे स्टेट्स के जब लोकसभा इलेक्शन चालू हो जाएं और विधानसभा, या तो उसका कार्यकाल कम कर दें या तो बढ़ा दें। सबकी सहमत लेके, सारे स्टेट के मुख्यमंत्रियों की सहमत लेके, सबकी आपस में सहमत बना के अगर इलेक्शंस कराते हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं। हमारा राजस्व का बचत होगा, उसी पैसे का हम विकास पे खर्च कर सकते हैं और जो हमारे भारतवर्ष को नीड है उस पर हम खर्च कर सकते हैं। लेकिन ये बहुत डिफ़िकल्ट चीज़ है, इसके लिए पॉलिटिकल पार्टियाँ जल्दी राज़ी नहीं होंगी। तो इसके लिए सबसे पहले ज़रूरत होगी कि आपस में सहमत बनाई जाए, और अगर सहमत बन जाती है तो बट नेचुरल आने वाला समय ठीक होगा। आपको क्या कहना है इस पे? इसमें ये कहना है, देखिए गवर्नमेंट ने जो स्कीम लाई है ये वन नेशन वन इलेक्शन, तो ये तो राजस्व के लिए बहुत है कि अलग अलग इलेक्शन होते हैं, सारे संसाधन सारे कर्मचारी जो है इसी में लगते हैं, हमारा ज़्यादा ऊर्जा जो है इसमें भी खर्च होता है। लेकिन एक सवाल ये उठता है कि वन नेशन वन इलेक्शन जो गवर्नमेंट मान लीजिए लोकसभा चुनाव 2029 में होना है और किसी का 1 साल बाद होना है, तो उसके लिए क्या करेंगे? राष्ट्रपति शासन लगाएंगे? इसका सहमत बनानी पड़ेगी। जो राज्य सरकारें हैं उनसे भी सहमत बनानी पड़ेगी, वहाँ के लोगों से उनसे भी विचार रखने पड़ेंगे कि आपका जो 2029 में लोकसभा चुनाव हो रहा है और किसी का भी 1 साल बाद 2 साल बाद, तो उसके लिए क्या करेंगे? राष्ट्रपति शासन लगाएंगे या क्या करेंगे? है तो बेटर जो है जो गवर्नमेंट लाई है वन नेशन वन इलेक्शन बेट है, अपने राजस्व की बचत हो रही है। तमाम जो हमारे कर्मचारी अधिकारी हैं, शासनिक प्रशासनिक अधिकारी हैं, उनका समय देश के हित में काम, जो समय बचेगा वो देश हित में बचेगा, पैसा भी बचेगा। कुल मिला के आपका ये कहना है कि इसको इम्प्लीमेंट करने के लिए काफ़ी इसमें मुश्किलें आएंगी? मुश्किलें हैं, लेकिन ये बेस्ट है। आपका कहना है कि इम्प्लीमेंट कैसे किया जाएगा? गवर्नमेंट ने इसका निवारण नहीं बताया। इसका निवारण सोचना पड़ेगा कि इसको इम्प्लीमेंट राज्य सरकारों से मिलकर संविधान में संशोधन करना पड़ेगा, चीजें बदलनी पड़ेगी। मोदी जी को विपक्ष पार्टियों को बुला के और सारे स्टेट के मुख्यमंत्रियों को बुला के एक संयुक्त बैठक करनी चाहिए और इस बात को रखें, सबकी राय लें, एक कमेटी बनाए, कमेटी पूरे हिंदुस्तान में सर्वे करे, हर स्टेट्स के इलेक्शंस के प्रोफार्मा को चेक करे, लोगों से एक सहमत ले और फिर इसको लागू कर दे तो नो डाउट बेटर स्टेप है। अच्छा मोहन सिंह जी, ये बताइए कि वन नेशन वन इलेक्शन को आप किस नज़र से देखते हैं? वन नेशन वन इलेक्शन से तो हम लोग सहमत हैं, लेकिन इसकी टाइमिंग से हम लोग सहमत नहीं हैं। आज 10 साल की हुकूमत के बाद इनको आज याद आ रहा देश में और भी समस्याएं मुँह बाय खड़ी हुई हैं। तो इस मौके पर जब आपके पास मैंडेट नहीं बचा हुआ, आपके पास फुल मेजॉरिटी नहीं है, आप किसी भी बिल पे सहमति नहीं बनाते हैं। इससे पहले भी तमाम बिल लेके आए जिसमें आपने विपक्ष को वॉकआउट किया या फिर आपने सस्पेंड कर दिया। तो पहली चीज़ में तो विपक्ष की सबको आम सहमति लीजिए, जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी बनाइए, उसके ऊपर सुझाव लीजिए, उसके बाद करिए। और दूसरी चीज़ है, कई स्टेट्स के इलेक्शंस अलग टाइमिंग पे हैं भैया, कहीं 5 साल आज पूरा हो, कहीं 3 साल हो गया, तो कैसे आप कराएंगे? इसको चॉकआउट करना पड़ेगा पहले। इससे तो हम लोग कम्प्लीटली सहमत हैं, लेकिन जो इनका कैसे करेंगे ये इस पर चर्चा होनी चाहिए पहले। और इसके लिए सबसे बेस्ट जगह है पार्लियामेंट के अंदर इस पर बहस होनी चाहिए, जिससे हमेशा भागते हैं। ये सरकार जिससे लगातार भाग रही है, उस चीज़ को पहले पार्लियामेंट के अंदर डिसाइड होना चाहिए। क्या नाम है आपका? सतपाल। सतपाल जी, ये बताइए कि एक देश एक चुनाव को लेकर के आप क्या सोचते हैं? तो समर्थन में है, मगर बीजेपी इस तरीके से प्रचार कर रही है कि जो है ये विपक्ष जो है ये अड़ंगे डालता है, ये करने नहीं देता है। आप 10 साल से क्या कर रहे हो?
282 आप आए थे, 214 में 303 की सरकार आपकी 2019 में बनी थी। इस बार आप सत्ता से ही बाहर हो। पहली बात तो प्रधानमंत्री को ये सोचना चाहिए कि जो राष्ट्रपति को आपने बिल दिया है वहाँ से स्वीकृति मिली, आपने उसे कैबिनेट में पास कर दिया, तो ये तो बता दीजिए कौन सी बीजेपी की कैबिनेट थी कि एनडीए की कैबिनेट थी। अगर एनडीए की कैबिनेट थी तो हंसने का मन करता है। अभी चंद दिनों पहले ही 4 बिलों को जिस तरीके से नस्तनाबूद करने का काम, जिस तरीके से जमीन उनको पटकने का काम किया विपक्ष ने, इनके ही अलायंस ने, चंद्रबाबू नायडू और नीतीश कुमार ने जिस तरीके से उस बिल का विरोध किया, तो समझ जाना चाहिए देश के प्रधानमंत्री को कि अब तुम 240 किलोमीटर के पैसेंजर हो, 272 किलोमीटर की स्पीड अब तुम्हारी नहीं रही। तुम 240 किलोमीटर की स्पीड से चल सकते हो बस, और उसमें तुम्हारा बहुमत नहीं है। ऐसे में तुम ये आनंद फानन में जो ये बिल ले आए हो, चुनाव में माहौल ख़राब कर रहे हो और कुछ नहीं कर रहे हो। तुम्हें पता है कि तुम एक झूठे प्रधानमंत्री हो, तो कहाँ है 15 लाख 2 करोड़ नौकरियां कहाँ हैं, या जो तुम्हारे जितने वादे थे वो कहाँ हैं। सवाल तो करेंगे ना फिर हम कि जब इलेक्शन आता है, अच्छा 4 राज्यों में चुनाव है, लाखों करोड़ों खर्चे हो जाएंगे, तो फिर आप कई सालों बाद का प्रोग्राम क्यों बता रहे हो? आज ही क्यों नहीं कर लेते कि 1 नेशन 1 चुनाव? आपको पता चल जाएगा, क्योंकि आपको पता है कि आपकी स्पीड 240 किलोमीटर की है। अगर ऐसे वक्त में आप चुनाव कराते हैं तो इससे भी बुरी दरदशा आपकी दुर्दशा होगी। जी, हम तो समर्थन में है इसके पूरी तरह से कि देश में लोकतंत्र खत्म हो गए, राजशाही आ जाए, डेमोक्रेसी पूरी तरह से ख़त्म हो जाए और राजशाही आ जाए। लेकिन हाँ, अगर 1 नेशन 1 इलेक्शन का मैं समर्थन करता हूँ तो इसमें एक हीरा खरीदने वाला जितना टैक्स देता है उतना ही एक पेन खरीदने वाले को भी देना पड़े। जितना जीएसटी अब उद्योगपति भरता है उतना ही जीएसटी हम लोग को भरना पड़े। उतनी जितनी व्यवस्था उद्योगपतियों को मिलती है उतना एक गरीब आम आदमी को भी मिलनी चाहिए। तो 1 नेशन 1 इलेक्शन से फ़ायदा अगर हम लोग को जनता को होगा, जब एक चीज़ें सारी चीज़ें कॉमन हो जाएंगी, जब नेशन एक हो जाएगा, इलेक्शन एक हो जाएगा, तो सारी चीज़ों को भी एक मानक में रखना पड़ेगा, चाहे वो गरीब हो चाहे वो अमीर हो। ठीक है, तो इसलिए हम तो इसके समर्थन में हैं। बाकी ज़्यादा मैं इसके बारे में कुछ कहूँगा नहीं, क्योंकि मोदी जी का कोई भरोसा नहीं है कि अभी जो चुनाव आते ही कब पलटी मार जाते हैं, कब इनका नया फंडा शुरू हो जाता है। अभी ये चुनाव आने वाले हैं जो अक्टूबर में, और अभी सत्र जो चालू होगा चुनाव का, इसी में ये सारे जो सिफूके क्यों छोड़ते हैं। उससे पहले आप क्या कहते हैं, इलेक्शन के पहले जो 24 के हुए उससे पहले आप बोल रहे थे, आप लागू कर देते, आप सत्ता में थे उस समय तो पूर्ण बहुमत थी, आप लागू कर देते। आपके जो माननीय एमपी लोग हैं, सांसद लोग हैं, आपका साथ नहीं देते हैं इस चीज़ के लिए, क्योंकि मालूम है अगर 1 नेशन 1 इलेक्शन हो जाएगा तो आप गठजोड़ करके जो पार्टी चला आपको क्या कहना है इसमें कि संविधान में संशोधन हो सकता है? क्योंकि अगर संविधान में संशोधन होगा तभी 1 नेशन 1 इलेक्शन लागू होगा, और जो राज्य हैं उनकी भी इसमें एक तरीके से सहमति होगी, तो आपको लग रहा है कि हो सकता है ये इम्प्लीमेंट होगा इस पर? 1 नेशन 1 इलेक्शन तो हम कह रहे हैं कोई नई चीज़ नहीं है। 15 अगस्त तो 14 अगस्त और 15 अगस्त 1947 की दरमियानी रात जब मिस्टर माउंटबेटन द्वारा हमारे भारत के संविधान को सौंपा गया था स्वायत्तता के लिए, तो उसी समय हमको लगता है कि 1 नेशन 1 इलेक्शन था और ये चलता आ रहा था। लेकिन बीच बीच में जब सरकारें जो मुख्यमंत्री बनाए गए निरंकुश हो गए, फिर जब हमारे देश में ये व्यवस्था है कि आधे से अधिक का समर्थन होना चाहिए, तो जब अल्पमत में सरकार आ जाती है तभी हमारे धारा 356 का उपयोग करना पड़ा। धारा 356 के अंतर्गत किसी भी राज्य या केंद्र के लिए गवर्नर या लेफ्टिनेंट गवर्नर या राष्ट्रपति जो होते हैं 6-6 महीने करके ही 1 साल तक लागू कर सकते हैं राष्ट्रपति शासन। तो ऐसे दौर में अगर मान लिया अभी उत्तर प्रदेश में केशव प्रसाद मौर्य और योगी आदित्यनाथ के बीच में युद्ध छिड़ा था, अल्पमत में अगर योगी आदित्यनाथ आ जाते तो क्या 2029 तक उनको इंतज़ार करना पड़ेगा? 4 साल जो हमारी 3 साल और सरकारें बची रहेंगी उसमें जनता का कैसे लाभ होगा? आप ये बताइए ना। फिर वो एक ब्रेक हो जाएगा या वो गवर्नर के हवाले हो जाएगा। डोमिनियन स्टेट को क्या आप ख़त्म कर दोगे? डोमिनियन स्टेट को तो अंग्रेज सरकार नहीं ख़त्म कर पाई, आप कहाँ से ख़त्म कर दोगे? तो 1 नेशन 1 इलेक्शन जो 18,624 या कितने पेज का रामनाथ कोविंद जी ने बनाया है, राष्ट्रपति जी को भेजा गया। शायद राष्ट्रपति से आप जाकर के इंटरव्यू ले लें और उनसे पूछ दें कि पहले पेज पर लिखा है क्या, तो उन्होंने देखा नहीं होगा। पहले मैं देखता हूँ कि प्रस्ताव बनता है, कैबिनेट जितने भी सांसद हमारे 543 हैं उन सबको पढ़ाना होता है,
पढ़ाने के बाद प्रस्ताव बनता है, प्रस्ताव बन करके राष्ट्रपति के यहाँ जाता है। आज भारत का पहला ऐसा मैं सुन रहा हूँ कि राष्ट्रपति ने प्रस्ताव कैबिनेट में डाला। अरे कैबिनेट और सारे जितने दल होते हैं, उनके जितने सांसद होते हैं, सब डिस्कस करके तब राष्ट्रपति के यहाँ भेजते हैं। तो ये कौन सा आप खेल खिलौना समझा रहे हैं? क्या भारत के लोग अनपढ़ और गंवार हैं क्या? आप क्या समझा कह रहे रहे हैं? हैं इसको? वन नेशन इलेक्शन पे आप क्या बोलना चाहते हैं? वन नेशन वन इलेक्शन तो पहले से है, 1952 से लेकर लेकिन 1967 तक तो यही केंद्र चल रहा सरकार था। ने अपना रास्ता आगे बढ़ा लिया है कि लोकसभा विधानसभा चुनाव एक साथ कराने के लिए। तो आपको क्या लग रहा है कि इससे कुछ जनता का फायदा होगा? बहुत अच्छा जनता कि के लिए कुछ आसानी अगर है? जनता के फायदे के लिए कर रहे हैं तो अच्छी बात है, नेक नियति है, लेकिन वन नेशन वन एजुकेशन भी होना चाहिए था अच्छा, पहले, जबकि बीजेपी के एजेंडे में था, घोषणा पत्र में था कि वन नेशन वन एजुकेशन, लेकिन इन्होंने ले आए हैं कि वन नेशन वन इलेक्शन। तो ये जो अभी चुनाव हुआ है जिसमें ये 240 सांसद इनके आए हैं, उसी साथ सारे प्रदेशों को भंग करके एक साथ करा दिए होते, चूँकि 10 साल तो हो ही गया था इनको, तब क्यों नहीं ऐसा कराई? और दूसरी बात है कि हर प्रदेश की स्थितियां अलग अलग हैं। जब इन्होंने उस समय किया था 1952 से 1967 तक, उसके बाद तमाम प्रदेशों की सरकार डिजॉल्व किया गया किन्हीं कारणों से, तब विसंगतियां आई। तो इस तरह का है ये बेरोजगारी की समस्या, भ्रष्टाचार की समस्या, महंगाई की समस्या से ध्यान हटाने के लिए वन नेशन वन इलेक्शन की बात ले आए एकदम। चूंकि अगर इनके अंदर नेक नियति है तो पहल ये चुनाव आयुक्त का चुनाव करने के लिए 5 सदस्यीय या 7 सदस्यीय टीम बनावे। अभी तक इन्होंने क्या किया है कि एक प्रधानमंत्री जी रहेंगे और एक प्रधानमंत्री का कोई मंत्री रहेगा, एक विपक्ष का नेता रहेगा। तो ये 2-1 से इनका बहुमत तो ऐसे हो जाता है। तो ये तमाम संस्थाओं का अभी तक आरोप लग रहे थे कि ईडी और सीबीआई पिंजड़े का तोता है, उसी तरह से ये चुनाव आयोग को भी पिंजड़े का तोता बनाना चाह रहे हैं और कर लिए हैं। तो पहले तो उस पर जो है ये सुधार करें कि चुनाव आयुक्त का चुनाव 5 सदस्यीय या 7 सदस्यीय या 11 सदस्यीय बनावे, चीफ जस्टिस भी रहे, अन्य जो पार्टियां हैं 4-6 पार्टियां उनके नेता रहे और 2-1 संस्थाओं के बड़े अधिकारी रहें। तो तब जाके निष्पक्ष जो चुनाव आयुक्त के पहले चुनाव करावें, तब जाके ये वन नेशन वन इलेक्शन की बात करें। और वो जनता को क्या फायदा होगा, पहले जनता में वो समझावें प्रारूप को कि हमारा प्रारूप ये है कि उसी वोटर लिस्ट से प्रधान का चुनाव होगा, जिला पंचायत का होगा, माननीय विधायक का होगा, माननीय एमपी का होगा, एक ही लिस्ट से सबका चुनाव होगा और एक ही वोटर आईडी से सबका चुनाव होगा, कम खर्चा होगा। लेकिन नियत साफ होनी चाहिए देश के प्रधानमंत्री जी का और भारतीय जनता पार्टी के लोगों का। पहले तो चुनाव आयुक्त का चुनाव जो है वो निष्पक्ष करें, तब जाके जनता में विश्वास जगेगा। और नहीं तो जनता जो असमंजस में पड़ी हुई है कि कहीं आप परोक्ष रूप से लोकतंत्र की हत्या कर रहे हैं, संविधान की हत्या कर रहे हैं, कानून की हत्या कर रहे हैं। ये प्रधानमंत्री जी ये क्या चाहते हैं? ये डिक्टेटर क्या कहना है? चाहते हैं। वन नेशन वन इलेक्शन पे आपका क्या कहना है? देखिए, ये जो आप आदरणीय दद्दा कह रहे थे, ये बिल्कुल ठीक है कि वन इलेक्शन, इससे खर्चा तो कम होगा, लेकिन भाजपा के लोग ही समाजवादी पार्टी को ऊंचाइयों तक पहुंचाने का काम कर रहे हैं। मेरा नाम रमेश चंद्र कठेरिया है, मैं पूर्व नगर अध्यक्ष समाजवादी पार्टी से जनपद इटावा 201 बर्तना विधानसभा से मजदूर सभाध्यक्ष हूँ, पूर्व मजदूर सभाध्यक्ष। लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ, इन्होंने जो 5 काम किए इस इलेक्शन में, नंबर 1 बिजली की चेकिंग करना, ठीक है, फिर उनसे सेटिंग करना। दूसरा, इन्होंने जो है एक काम किया कि जो नेता इनके खिलाफ बोले उसके ईडी का डंडा डाल दो, ठीक है। तो ऐसे इनके 5 जो काम रहे हैं, बिजली का और ईडी का, तो ये 5 जो इनके मुद्दे थे, उन मुद्दों से ये समाजवादी पार्टी की आज जो 37 सीटें आई हैं और पूरे देश में जो है तीसरे नंबर की पार्टी समाजवादी पार्टी बनी। जी हाँ, बीजेपी ही समाजवादी पार्टी को आगे बढ़ाने का काम कर रही है। मैं वन नेशन वन इलेक्शन पे क्या कहेंगे आप? वन इलेक्शन उस पर मैं इससे एक बात से तो सहमत हूँ कि खर्चा कम होगा। चलो, दोनों लोकसभा विधानसभा खर्चा कम होगा, जनता के लिए थोड़ी परेशानी कम होगी। हाँ, जनता के लिए परेशानी कम होगी। हाँ। लेकिन आपको लगता है कि जो और राज्य हैं वो सहमत होंगे इससे, या फिर संविधान में संशोधन कर पाएंगे? नहीं, हाँ, ये मैं भूल गया, आपने अच्छा मुद्दा दे दिया मुझे। जब जिस सरकार ने आरक्षण पर उंगली उठाई है, संविधान पे उंगली उठाई है, वो सरकार हिल गई है।
पूर्ण बहुमत में कभी नहीं आएगी, ये मेरा विश्वास है। मैं आशा और विश्वास के साथ कहता हूँ कि जब भी जिसने संविधान पर उंगली उठाने का काम किया है उस सरकार कभी जीवन में पूर्ण बहुमत में नहीं आ सकती। वन नेशन वन इलेक्शन को आप किस नज़र से देखते हैं? आपको क्या लगता है कि किस हद तक सही है ये? बहुत बढ़िया है, देश के लिए बहुत बढ़िया। जैसे एक जगह राशन होता चाहे कार्ड होता चाहे जहाँ देश में ले लो, बार बार चुनाव होने से देश की जनता के ऊपर और प्रदेश पे हर जगह उस पर वो बर्डन पड़ता है और अब व्यवस्था होती है। ये वन नेशन वन चुनाव होना चाहिए, ये लागू होना चाहिए। बहुत भारतीय जनता पार्टी के बहुत बढ़िया ही इस वो है और वो ये लागू होगा और वन नेशन वन चुनाव ही होंगे। अब ये देश तभी सही रहेगा और ऐसा लागू हो जाएगा। इसमें कोई बिल्कुल पूरा समर्थन। ये बताइए कि आप वन नेशन वन इलेक्शन से कितना ज़्यादा सहमत हैं? मैं तो बिल्कुल सहमत नहीं हूँ, क्योंकि इतना बड़ा देश है, उसमें इतना अधिक डाइवर्सिटी है। वन नेशन वन इलेक्शन की जरूरत भी नहीं है। अगर आप स्टेट्स के साथ में कर रहे हैं, सेंटर का एक साथ करते एक दिन में करते तो कोई इशू नहीं है, लेकिन स्टेट्स के साथ प्रैक्टिकल प्रॉब्लम भी है। अभी बीच में गवर्नमेंट गिर जाएगी, उसके बाद क्या होगा? और दूसरा है कि गवर्नमेंट अगर बीच में अगर गिर जाती है तो क्या प्रेसिडेंट रूल रहेगा उतने दिनों तक? तो ये प्रैक्टिकल प्रॉब्लम भी है। तो उसमें मैं तो बिल्कुल सहमत नहीं हूँ इससे। आपको क्या कहना है वन नेशन वन इलेक्शन पे? आपको क्या लगता है कि और जो राज्य हैं वो सहमति देंगे इसके लिए? I don't think it will be easy for the BJP to manage a two-third majority support for this proposal. We have to wait and see. So that is going to be difficult. That part is going to be difficult. And also this is not an advisable kind of a thing. We cannot follow that American kind of model of democracy, elections and all that. So it is not a good idea to club elections, reduce the number of elections and then say that we'll be able to focus more on development by diverting or reducing the money that is spent on elections and all that. That is not going to. जैसा कि आप सभी ने देखा, मैंने यहाँ की जनता से वन नेशन वन इलेक्शन पर बात करी। वैसे ये वन नेशन वन इलेक्शन का सफ़र इतना आसान नहीं है, क्योंकि संविधान में संशोधन करना और राज्यों की मंजूरी लेने में केंद्र सरकार को थोड़ी मुश्किलें आएंगी। ऐसी तमाम खबरों के लिए बने रहिए कैमरामैन दीपक के साथ। मैं कनक मिश्रा, सी न्यूज़ भारत, लखनऊ।